हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक आपसे हम चर्चा कर चुके थे। अब इसके आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाई बैक्टीरिया। निम्न में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए कह रहा है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी कह रहा है रेबीज, ऑप्शन सी कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी कह रहा है मेजल्स यानी कि खसरा। तो इसमें जीवाणु जनित रोग जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है प्रियोन्स है, प्रियोन्स में होता है। ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी RNA एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी कह रहा है प्रोटीन। तो प्रियोन्स जो होते हैं वो किसके? प्रियोन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इन पिजन रेटिना पजिज यानी कि कबूतर की रेटिना में होता है रोड एंड कोन एक्वली, या मोर रोड देन कोन, या मोर कोन देन रोड। ऑप्शन डी है ओनली कोन। तो कबूतर का जो रेटिना होता है उसमें क्या होता है? मोर कोन देन रोड्स यानी कि सलाखाओं से अधिक शंकु होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन। लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। ऑप्शन ए कह रहा है अर्थवर्म में, ऑप्शन बी जोंक में, ऑप्शन सी एस्कैरिस में, ऑप्शन डी टीनिया में। लैंगिक द्विरूपता जो होती है वो स्पष्ट रूप से एस्कैरिस में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा संघ से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है समुद्री पेन, ऑप्शन बी कह रहा है समुद्री फेदर, ऑप्शन सी कह रहा है समुद्री कुकम्बर, ऑप्शन डी कह रहा है सी पेन। तो सिलेंट्रेटा में सी कुकम्बर नहीं आता है। सी कुकम्बर किस में आता है? ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हाथी पाँव नामक रोग वाहक है। ऑप्शन ए कह रहा है क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाथी पाँव नामक रोग का जो वाहक होता है वो होता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर जो होता है वो हाथी पाँव डिजीज का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 कह रहा है जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं। RH विटेकर, स्ट्रीकलैंड, ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली वी, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो RH विटेकर और स्ट्रीकलैंड दोनों जो हैं वो जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन 87 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा ऑप्शन ए मोनेरा में पाया जाता है, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी प्लांटी। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो मोनेरा जगत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है। द मेजर काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज। ऑप्शन ए स्वचालित वाहन, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन का दहन, ऑप्शन सी एयर कंडीशन तथा रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी कह रहा है औद्योगिक बहित। तो ओजोन अपक्षय का प्रमुख कारण जो होता है वो एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 89 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बोला जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वो क्या कहलाते हैं? उन्हें लेंटिक कहते हैं, या वेंथिक कहते हैं, या लोटिक, या पेलेजिक।
जो जानवर समुद्र के तल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्यंथिक। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही होगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 91 पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। पार्थिनोजेनेसिस बोले तो अनिषेक जनक पाया जाता है किसमें? मोथ में या हॉनीबी में या बटरफ्लाई में या स्पाइडर में। तो पार्थिनोजेनेसिस जो होती है वो किस में पाई जाती है? हॉनीबी में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को के द्वारा बढ़ाते हैं? किसके द्वारा? पर्याप्त पीएच प्रदान करके, तापमान बढ़ाकर या अभिकर्मक से जुड़कर या एटीपी प्रदान कर। तो एंजाइम जो होते हैं वो अभिकर्मक से जुड़कर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 ट्रिप्सिन एंजाइम इज सेक्रेट फ्रॉम। यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रवण होता है अमाशय के द्वारा होता है या अग्नाशय से होता है या जिगर से होता है या लीवर कोहन की गुहा से होता है। तो 93 का बी ऑप्शन राइट, यानी कि पैंक्रियास से ट्रिप्सिन का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 बोला है कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंध किस प्रकार के हैं? कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंध किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए कह रहा है पेप्टाइड, ऑप्शन बी ईस्टर, ऑप्शन सी कह रहा है फॉस्फोडाइस्टर, ऑप्शन डी कह रहा है ग्लाइकोसिडिक। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कौन जोड़ी सही है? सूक्ष्म पीतकी अंडे डिप्नोई में पाए जाते हैं या समपीतकी अंडे एम्फीबिया में पाए जाते हैं, मध्य पीतकी अंडे पक्षी में पाए जाते हैं या सेंट्रोलिसितल एग जो होते हैं वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 का डी ऑप्शन राइट होगा। जो सेंट्रोलिसितल एग होते हैं वो किस में? इंसेक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 ब्लास्टोडिस्क इज कंस्टिट्यूटेड बाई। यानी कि कोर चक्रिका किसके द्वारा बनती है? कोर चक्रिका किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन ए कह रहा है हाइपोब्लास्ट एंड मीजोडर्म के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है इपीब्लास्ट एंड मीजोडर्म के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है इपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का बी ऑप्शन राइट होगा। ये बनती है इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बॉइल इज प्रोड्यूस्ड बाई। यानी कि पित्त बनाया जाता है। ऑप्शन ए बोला है लीवर के द्वारा, ऑप्शन बी गॉल ब्लेडर के द्वारा, ऑप्शन सी पैंक्रियाज के द्वारा, ऑप्शन डी आंत्र के द्वारा। तो जो वाइल जूस होता है ये किसके द्वारा? ये लीवर के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 निम्न में कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए कह रहा है पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेस। जो दूध होता है उसके पाचन में रेनिन नामक एंजाइम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 98 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कॉर्निया ऑफ आई में, ऑप्शन बी कह रहा है लेंस ऑफ आई में, ऑप्शन सी कह रहा है रेटिना ऑफ आई में, ऑप्शन डी कह रहा है ओसिपिटल एरिया ऑफ ब्रेन में। तो एमेक्राइन्स जो सेल्स होती हैं वो आँख की रेटिना में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है रुधिर स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए आवश्यक आयन होता है? मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है या कैल्शियम होता है?
तो इसमें कैल्शियम आयन हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 100 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़े की क्षमता लगभग कितनी होती है? 500 ml या 1000 ml या 1500 ml या 3000 ml। तो एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता 3000 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, मांसाहारी मछली का आंत होता है स्मॉलर देन हर्बीवोर्स, यानी शाकाहारी से छोटा, शाकाहारी से बड़ा, शाकाहारी मछली के समान या बहुत बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 102 का ए ऑप्शन राइट होगा, स्मॉलर देन द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स से छोटा होता है, क्योंकि जो शाकाहारी होता है उसका इंटेस्टाइन बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, कुप्फर कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है संवेदी क्रियाकलाप में, ऑप्शन बी कह रहा है विष श्रावण में, ऑप्शन सी कह रहा है एंजाइम संश्लेषण में, ऑप्शन डी फैगोसिटिक क्रिया में। तो कुप्फर कोशिकाएं जो होती हैं वो फैगोसेटिक यानी कि कीटाणुनाशी प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है ऑक्जेंटिक सेल्स स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इलियम में आंत्ररस का, ऑप्शन बी कह रहा है आमाशय में पित्तरस का, ऑप्शन डी कह रहा है आमाशय में एचसीएल का, ऑप्शन डी है ग्रहणी में इंसुलिन का। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सी ऑप्शन राइट होगा। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो आमाशय में एचसीएल का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कुप्फर सेल्स यानी कुप्फर कोशिकाएं होती हैं इलियम की अवशोषण कोशिकाएं, यकृत की फैगोसिटिक कोशिकाएं, लैगरहैंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं या सिक्रेटरी सेल्स ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। तो कुप्फर सेल्स जो होती हैं वो होती हैं फैगोसिटिक सेल्स ऑफ लीवर, यानी यकृत की फैगोसिटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? कुप्फर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है प्राकृतिक वर्णवाद का मत किसने दिया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है एरेस्मस डार्विन ने, या लैमार्क ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या डिवेरिज ने। तो ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ पर, धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे। ऑप्शन ए कह रहा है ओस्टिकोडर्माई, ऑप्शन बी सिफेलोकॉर्डेट, ऑप्शन सी यूरोकॉर्डेट, ऑप्शन डी प्लेकोडर्माई। क्वेश्चन नंबर 107 का ए ऑप्शन राइट होगा। ओस्टिकोडर्माई जो होते हैं वो पृथ्वी पर यानी कि धरती पर प्रथम वर्टिब्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। क्वेश्चन नंबर 108 है लैक ओपेरान में प्रेरक होता है। तो प्रेरक इसमें रिप्रेसर अणु होता है या लैक्टोज होता है? ऑप्शन सी लैक्टोज एंजाइम होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 में लैक ओपेरान में जो प्रेरक होता है वो लैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। हु प्रपोज द चेकअप बोर्ड, यानी कि चेकअप बोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने दिया था, ऑप्शन बी पुन्नेट ने दिया था, ऑप्शन सी कोरेंस, ऑप्शन डी डार्विन। तो चेक बोर्ड का जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था? पुन्नेट, इसलिए इसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कॉलीफेज 174 कंटेन, इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है?
तो इसमें क्या पाया जाता है, कॉलीफेज 174 में पाया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 110 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, जीनोम का अर्थ है, जीनोम का अर्थ है एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुल संख्या। ऑप्शन बी कह रहा है जीवों का जीन सूत्र। ऑप्शन सी कह रहा है एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या। ऑप्शन डी कह रहा है जीवों में गुणसूत्रों की कुल संख्या। तो जीनोम किसे कहते हैं, जीनोम जो होता है वो एक द्विगुणित कोशा में जीन्स की जो कुल संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, कियाज्मेटा आर फर्स्ट सीन इन, कियाज्मेटा सबसे पहले किस अवस्था में दिखाई देते हैं, तो ये लिप्टोटिन में या पैकिटिन में या जाइगोटिन में या डिप्लोटिन। तो कियाज्मेटा जो होते हैं वो फर्स्ट सीन इन किसमें, डिप्लोटिन, किसमें सीन होते हैं, तो ये होते हैं डिप्लोटिन, यानी क्वेश्चन नंबर 112 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, क्वेश्चन नंबर 113 है, फैंक्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर मॉडिफाइड, यानी विषैले सर्पों में 20 दंत परिवर्तित होते हैं, मैंडिबुलर टीथ या मैक्सिलरी टीथ या बोमेराइन टीथ या नन ऑफ दिस। तो ये क्या, ये मैक्सिलरी टीथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है जैकॉब्सन का अंग संबंधित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है घ्राण से, ऑप्शन बी कह रहा है बिलकारी से, ऑप्शन सी स्पर्श से, ऑप्शन डी कह रहा है दृष्टि से। तो जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, जैकॉब्सन ऑर्गन जो होते हैं वो स्मेल यानी कि घ्राण से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है, झींगा मछली के उत्सर्जी अंग क्या है, ग्रीन ग्लैंड है या कॉक्सियल ग्लैंड है या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है या ट्रैकिया है। तो झींगा ग्रंथि जो होती है उसमें उत्सर्जन जो होता है वो ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 115 का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है, नर स्कैरिश मादा स्कैरिश से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि इसमें होती है लिप्स होते हैं या एम्फाइड्स होते हैं या पीनियल स्पिक्यूल होते हैं या टेल होती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, पीनियल स्पाइक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 116 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है, इसको स्यूडोसील कहते हैं या शीलोम कहते हैं या स्पंजोसील कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी को क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, अमीबा लाइमेक्स प्रचलन करता है एक्सोपोडिया के द्वारा या फिलोपोडिया के द्वारा या लोफोपोडिया के द्वारा या राइजोपोडिया के द्वारा। तो अमीबा लाइमेक्स जो होता है वो लोबोपोडिया के द्वारा गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 118 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, सिफेलोपोड्स इज क्लास ऑफ एनिमल इन विच, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होता है। ऑप्शन बी है सिर संलग्न होता है वक्ष से। ऑप्शन सी कह रहा है पैर स्थित होता है सिर में। ऑप्शन डी कह रहा है नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू हेड। तो क्वेश्चन नंबर 119 का बी ऑप्शन राइट होगा। हेड यूज फ्यूज विद थोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है पीबीआर 322 ए फेमस, ये क्या एक
प्रसिद्ध वायरस है या प्लाज्मिड है या बीजीए है या इंसेक्टिसाइड है? तो ये क्या है? ये एक प्रसिद्ध प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 10 डिग्री तापमान वृद्धि या 10 डिग्री तापमान ह्रास या 5 डिग्री तापमान वृद्धि या 5 डिग्री टेम्परेचर ह्रास। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सी ऑप्शन राइट होगा, 5 डिग्री टेम्परेचर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सिन है या जिबरेलिन है या एथिलीन है या साइटोकाइनिन है। तो इसमें कौन सा हार्मोन होता है? इसमें होता है जिबरेलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n=2 होती है? ऑप्शन ए कह रहा है सोलेनम नाइग्रम में, ऑप्शन बी कह रहा है हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में, ऑप्शन सी कह रहा है पोइनुगा में, ऑप्शन डी कह रहा है अर्जिमोन मैक्सिकाना में। तो क्वेश्चन नंबर 123 का बी ऑप्शन राइट होगा, हैप्लोकोकस ग्रेसिलस में 2n बराबर गुणसूत्रों की संख्या n बराबर 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं? स्वपरागित तो क्रॉस परागित होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं या इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं? क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन रूट एपेक्स में पाया जाता है या शूट एपेक्स में पाया जाता है या रिप्रोडक्टिव एपेक्स में या वेजिटेटिव एपेक्स में? तो क्विसेंट सेंटर जो होता है वो उपस्थित होता है रूट के एपेक्स पार्ट में। तो 125 का ए राइट होगा। थैंक यू गाइज, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।